सहाफ़ियों का मसला पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जमहूरी गवर्नमेंट हो, वो किसी ने भी आज तक हल नहीं किया। हुकूमत में जब भी कोई पार्टी आती है उस वक़्त उसको कोई नहीं याद आता, उस वक़्त उसको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि सहाफ़त उन्हें ज़िम्मेदाराना चाहिए। आज भी आपने देखा कि यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब में पूरा एक वफ़द आया है और ज़ाहिर है कि महमूद खान अचकज़ई एक भरपूर अपोजिशन लीडर हैं, रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ सनाउल्लाह बलोच हैं, असद कैसर हैं जो स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। तो ये सारे लोग आज आज़ादी सहाफ़त के गुण गा रहे थे। हुकूमतों में आके जो है ना, इनको आज़ादी सहाफ़त भूल जाती है। ये जो जर्नलिज्म है ना जी, इसको अगर किसी ने मजबूत करना है वो अखबारी मालकान है। अखबारी मालकान के बगैर ये मजबूत नहीं हो सकती। ये जो आज़ादी राय और आइन की पासदारी उसी वक्त मुमकिन होगी जब पूरा मुल्क जो है मुत्तहिद होगा। जी, आज 3 मई है, यौम सहाफ़ियाँ, आलमी सतह पर सहाफ़ियों का दिन, और इस रोज़ सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं। और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, यानी लाहौर प्रेस क्लब। ये असल में जिस तरह से मस्जिद खुदा का घर है, इसी तरह से सहाफ़ियों का घर कहलाता है प्रेस क्लब। और हर शहर में एक प्रेस क्लब है। यहाँ सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं अपने मसाइल के लिए, और यहाँ जो आम तंजीमें होती हैं, सियासी तंजीमें होती हैं, सियासी अकाबरीन होते हैं, हुकूमती ओहदेदारान होते हैं, इंतज़ामिया के ओहदेदारान होते हैं, अफसरान होते हैं, वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अपने अपने मसाइल, जो भी मसाइल उनको माशरे से दरपेश हैं या हुकूमती या इंतज़ामी जो भी मसाइल होते हैं, और जिनसे वो चाहते हैं कि आवाम को आगाह किया जाए, अब वो मसाइल यहाँ डिस्कस होते हैं, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मीट द प्रेस भी होती है। इस वक्त भी यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में पीटीआई की जानिब से जो साबिक स्पीकर थे कौमी असम्बली के असद कैसर और उनके हमनवा जो हैं, वो अंदर इस वक्त जो है वो लाहौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब कर रहे हैं। इसके बाद में सहाफ़ियों का आज एक मुजाहरा होने जा रहा है, जिसमें सहाफ़ी अपने मुतालबात जो है, आमतौर पर तो सहाफ़ी लोगों के मुतालबात उन महकमों तक और उन इदारों तक पहुंचाते हैं कि जिनसे शिकायत होती हैं, मगर आज सहाफ़ी चूँकि उनका आलमी दिन है तो ये अपने मसाइल लेकर हुकूमत के दरवाजे पे जाके नॉक करेंगे, यानी पंजाब असम्बली के सामने जाके मुजाहरा करेंगे। हम वहाँ चलते हैं और अब वहाँ सहाफ़ियों से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आइए चलते हैं। कमरुज़्ज़मान भट्टी, मेंबर FEC पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, साबिक सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। सहाफ़ियों का आलमी रोज़ है आज, यौम आलमी सहाफ़ी। क्या मसाइल हैं? सहाफ़ी तो लोगों के माशरे के मसाइल का ज़रिया बनता है, उनको मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाता है जहाँ से दादरसी मुमकिन है। सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं, वो कहाँ हल होते हैं नहीं होते? सहाफ़ियों का मसला पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जमहूरी गवर्नमेंट हो, वो किसी ने भी आज तक हल नहीं किया। डिक्टेटरशिप की तो बात ही हम क्या करें, खैर, क्योंकि तो वो आइन को ही ओन नहीं करते, वो उन राइट्स को ही ओन नहीं करते जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन अगर हम बात करें जमहूरी हुकूमतों की, तो हुकूमत में जब भी कोई पार्टी आती है उस वक़्त उसको कोई नहीं याद आता, उस वक़्त उसको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि सहाफ़त उन्हें ज़िम्मेदाराना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चाहिए। ऐसी सहाफ़त उनके लिए काबिल कबूल नहीं है जिसमें सवालात उठाए जाएँ, जिसमें बात की जाए, जिसमें तनकीद जो है उसके पहलू जो है ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किए जाएँ, और वो हर हुकूमत कहती जी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करें। लेकिन वही जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो फिर वो कहती हैं कि आज़ादी सहाफ़त की वो शकील हैं, वो सहाफ़ियों की आज़ादी के साथ खड़े हैं, उनके लिए जदोजहद में साथ खड़े हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब में पूरा एक वफ़द आया है और ज़ाहिर है कि महमूद खान अचकज़ई एक भरपूर अपोजिशन लीडर हैं, रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ सनाउल्लाह बलोच हैं, असद कैसर हैं जो स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। तो ये सारे लोग आज आज़ादी सहाफ़त के गुण गा रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन मादी में, और ये सवाल मैंने उठाया भी कि मादी में जब PTI की दौर था, जब 2018 के इलेक्शन के ऊपर सहाफ़ियों ने सवाल उठाए, तो उस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी मिसिंग पर्सन हुए। हमारा एक साथी मुदस्सिर नारू आज भी मिसिंग पर्सन है, और वो ज़ाहिर इमरान खान के 2018 के इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाने पे मिसिंग पर्सन हुआ, और उसकी बेवा फौत हो गई, उसका बच्चा आज भी दरबदर है अपनी दादी के साथ। तो उसी के साथ अगर बात की जाए मिसिंग पर्सन बाकियों की, तो हुकूमतों में आके जो है ना, इनको आज़ादी सहाफ़त भूल जाती, फिर ज़िम्मेदाराना सवालात करते हैं। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्मी चीफ ने जो बात की, खिताब किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं और हम आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं, आज़ादी इज़हार के कायल हैं, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं
जो पाबंदियाँ हैं वो ज़रूरी हैं। अब आर्टिकल 19 जो है, नो डाउट कि हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे हैं, इनके ऊपर हमें बिल्कुल थोड़ा सा एहतियात के साथ बात करनी चाहिए और हम करते भी हैं, ज़िम्मेदाराना अंदाज में करते हैं। लेकिन अगर सहाफ़ी सवाल उठा दे या कोई भी माशरे का तबका है, जैसे डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल उठाया, मुख्तलिफ उन्होंने किताब लिखी कि ये जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत इदारे काम कर रहे हैं, ये तो नेचुरली एक बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे तो नतीजा क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक गैप आएगा कि एक चीज़ जो है एक आम इंडस्ट्री तैयार कर रहा है और एक चीज़ जो है वो वेलफेयर ट्रस्ट के तहत बन रही है, तो दोनों की प्राइस में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि एक टैक्स में ना है, एक के ऊपर टैक्स है, एक के ऊपर टैक्स नहीं है। तो ये जब सवालात उठाए जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि शायद ये सवालात जो है ना ये उनके किरदार के ऊपर, हालांकि उनके जो सिक्योरिटी रोल है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। एटमी प्रोग्राम के लिए सपोर्ट करते हैं लोग, पाकिस्तान की दफाई जितनी ज़रूरियात है उसके लिए सपोर्ट करते हैं। सो हर एक ने अपनी अपनी एक रखी हुई है और वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी, मतलब मैं कोर्ट के ऊपर कहता हूँ कि कोर्ट जो है आइन की तशरीह करते करते अगर आइन साजी शुरू कर दे और साफ़ी सवाल उठाए कि आप ये आइन साजी या आप ये कानून साजी कर रहे हैं, ये कानून की तशरीह वाला राइट नहीं था, लेकिन आपने कानून की तशरीह करते करते कानून बना दिया। यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त हेलमेट का कानून है, हेलमेट के कानून का बाकायदा एक हवाला है, वो कानून जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत एक कानून है, उस कानून में सज़ा का तयन है कि हेलमेट नहीं लेगा तो 200 रुपये जुर्माना होगा। अब अगर चीफ जस्टिस साहब या कोई जज, कोई भी जज उसको कहे कि नहीं ये वायलेशन जो है ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, हम इसको प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएंगे, इसके ऊपर अमल दमल करेंगे। अब अगर लोग 200 नहीं मानते हम 2000 करेंगे, 2000 नहीं मानेंगे 20,000 करेंगे। तो बात यह है कि इसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, पंजाब असम्बली मौजूद है, अब वहाँ से कानून पास करवा लें। इसके लिए गवर्नर साहब का इदारा मौजूद है, वहाँ से कोई जो है वो ऑर्डिनेंस ले आएँ। तो आप खुद जब तशरीह करते कानून बना देते हैं तो मीडिया भी तो जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं विद इन मीडिया, मालिकान से वेजेस पे, तो यार हमारे तो वो राइट्स तो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं हुए, किसी भी मालिक ने कभी हमारे राइट्स को ओन नहीं किया। कितने मालिकान के ख़िलाफ़ हमारे वर्कर्स जो है इदारों में गए हैं, अदलिया में गए हैं, अदलिया के नोटिस होते हैं, किसी अदालत ने आज तक किसी मालिक को तौहीन अदालत में गिरफ़्तार नहीं किया। तौहीन अदालत में यहाँ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म गिरफ़्तार हुआ है, बाकी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, यहाँ का जो मीडिया ओनर है तौहीन अदालत में कभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, हालांकि वो तौहीन अदालत करते हैं। आप अगर अपने इदारे में बहाली के लिए चले गए और कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया, आपको बहाल कर दिया, ना इदारा ओन करता है, ना बहाल करता है, ना उसके खिलाफ कोई तौहीन अदालत का कानून एक्शन में आता है, ना पुलिस उसको गिरफ़्तार करने जाती है। तो वो जो मामलात हैं वो तो हमारे बहुत पीछे हैं। लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार की बात की जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये वो एक मशीनरी है, मैकेनिज़्म है जो हर इदारे की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाता है और उस इदारे की जितनी भी ज़रूरियात है, ग्रेसिंग है, उसको चलाने के लिए जो जो मसाइल हैं, जो जो उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो जो बताता है वो मीडिया पर्सन बताता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो इदारा अपना खुद मैकेनिज़्म सिस्टम के तहत उसको ठीक कर लेता है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वो सवाल उठाने वाले कोई जो है वो पाबंद सलासल किया जाता है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मामला कदगन लगती है। आज आलमी यौम सहाफ़ियाँ है, सबसे पहले मुझे माफ़ कीजिएगा अपना छोटा सा तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम हामिद नवाज़ है, मैं PUJ इनके ओहदों में रहा हूँ और मैं डेली बिजनेस कार्टर में हूँ। आज के दिन के एतबार से क्या समझते हैं? आज तो देखें एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। असल में गुजारिश ये है कि ये जंग तो चलती रहनी है, लेकिन बुनियादी बात है ये जो जर्नलिज़म है ना जी, इसको अगर किसी ने मजबूत करना है वो अखबारी मालकान है। अखबारी मालकान के बगैर ये मजबूत नहीं हो सकती। अखबार के कारकुन जो हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अखबार के कारकुन जो हैं वो मेहनत करके अखबारों को चलाते हैं। अब अखबार को सही तरीके से चलाना और लोगों की राय को, मुख्तलिफ राय को नुमायाँ करना, अपोजिशन का बयान नुमायाँ करना और हुकूमत को रहनुमाई करना, ये अखबार की ज़िम्मेदारी है। अखबार के जो कारकुन हैं वो ये लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ अखबारी कारकुनों को नहीं, अखबारी कारकुन तंजीमों को नहीं, बल्कि मालकान को भी ये सोचना है
कि ये मुल्क है हमारा, इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी कौम मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर चले, एक आवाज़ बने जी। आज जो हमारी मुल्क की माशी सूरत हाल है, इंतहाई दुख की बात है कि $1 अरब, $2 अरब, $1.5 अरब के लिए हम वो मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं। ये मुल्क है भाई, एटमी ताकत भी है, उसके लिए $1 अरब, $1.5-2 अरब की कोई अहमियत नहीं है। और अब तो लेकिन चांद पे चले हमारी मईशत इतनी ख़राब हो गई है कि हम इस सतह पर आ गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल को अगर हमने ठीक करना है, उसका एक ही हल है कि पूरी कौम मुत्तफिक हो जाए, सहाफ़ी भी, सहाफ़ी मालकान भी, और सियासतदान भी, और बाकी इदारे भी। तभी ये मुमकिन है। ये जो आज़ादी राय और आइन की पासदारी उसी वक्त मुमकिन होगी जब पूरा मुल्क जो है मुत्तहिद होगा। सहाफ़ी कोई कन टुट्टा नहीं है, सहाफ़ी कोई बदमाश नहीं है, कोई चलता हुआ रास्ते का राहगीर नहीं है। सहाफ़ी एक जिम्मेदार शहरी है जिसका काम है माशरे में फैली हुई, बिखरी हुई किसी भी बुराई की निशानदेही करना। उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो 146 एजेंसियां हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके कलाकुमा के लिए काम करें। आज आलमी यौम सहाफ़त पर तय करना है कि हमने सड़कों की सहाफ़त करनी है या प्रोफेशनल जर्नलिज्म के पीछे जाना है। कैमरामैन माहिद अब्बासी के साथ नियाज़ बालम, हाई टीवी, प्रेस क्लब, लाहौर।